ये सफ़ेद बालों वाले 3-4 हैं आजकल, ये बावले हुए फिर रहे हैं। इनको क्या है, इन बातों में क्या रखा है? मैं तो ओरिजिनल हूँ, मेरे बाल सफ़ेद हैं। तू बता, तू क्यों डाई कर रहा है? जवान दिखाना चाहता है अपने आप को, तीसरी शादी करना चाहता है जो डाई कर रहा है। थोड़ा डाई करना छोड़ दे, आसिफ ओरिजिनल है। जैसे मैंने आपसे कहा था, आपको याद होगा कि ये यूपी इरिगेशन वाले 3-4 महीने पहले से नाला साफ नहीं करेंगे, प्रॉब्लम रहेगी। आश्वासन उन्होंने दिया 3 महीने का, 3 महीने में तो मैं तो कर रहा हूँ अभी। देखो मैंने अरे आप बात नहीं समझे आप। जैसे ये काम है ना, वो उन्होंने अपने उसने कहा ना मैंने अपनी जेब से करवाया, सरकारी तो नहीं हुआ ना। पूरी सड़क खोदने की जरूरत क्या थी? वो पूरा तोड़ दिया, ऐसे ही टूटा पड़ा। वो कौन करेगा? ठीक काम करें, और नहीं होता तो बता दे, वो भी मैं ही कर दूंगा। जैसे सारे काम कर रहा हूँ मैं, वो भी मैं ही कर दूंगा। सीवर का सारा हम करवा रहे हैं, सारी गलियों में सफाई हम करवा रहे हैं, उनकी लेबर कहाँ है? सबको मैन होल हम दे रहे हैं, मैन होल देने का भी काम हम नहीं है। अमानतुल्लाह, कम से कम मैं आपको लेके चलूंगा जल बोर्ड के ऑफिस में। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं पहुंच चुका हूं उस जगह पर जहां ये शाहीन बाग से ओखला की तरफ जाने वाले रास्ते में जो ये एक गड्ढा खुदा हुआ था काफ़ी, और ये गड्ढा इसलिए खोदा गया था ताकि जो पीछे नाले में पानी भर रहा था उसकी साफ़ सफाई को लेकर जो यहाँ की काउंसलर अरीबा खान है, उन्होंने इस गड्ढे को खुदवाया था ताकि उधर कुछ मसला हल हो। लेकिन इससे कोई मसला हल हो पाया था या नहीं, बातचीत करेंगे। फ़िलहाल इसका काम शुरू हो गया है बंद होने का, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी ख़तरे का भी था। और यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान, उनसे बातचीत करेंगे। आसिफ साहब, ये जो गड्ढा खुदवाया था, क्या वजह थी इसके गड्ढे खुदवाने? देखिए, इसमें जो जल बोर्ड ने यहाँ पर जो सीवेज का अंडरग्राउंड डाला था, उसकी वजह से ये पुलिया के पाइप जो हैं ये डैमेज हो गए हैं, और इसमें ठेकेदार ने मलबा भर दिया था। अब ये दिल्ली सरकार का डिपार्टमेंट है जल बोर्ड, और उन्होंने उल्टा सीधा काम किया, और इस नाली को तो उसकी वजह से ये बंद पड़ा हुआ था। लोगों ने बताया कि इस जगह से पाइप क्रॉस किया था और उन्होंने इस पाइप को तोड़ दिया है। तो उसको हमने, क्योंकि इमरजेंसी थी, वो काफ़ी एरिया का हाल बुरा था, तो उसे हमें तोड़ना पड़ गया था। अब ये क्योंकि ये नाला भी यूपी गवर्नमेंट का है इरिगेशन का, और ये सड़क भी, पुलिया भी उन्हीं की है, तो इसको बनाने में बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो हमने तकरीबन 1 करोड़ रुपए के आसपास इसका एस्टीमेट बनवा रखा है, और टेंडर लगा हुआ है, और इंतज़ार है कि यूपी इरिगेशन हमें एनओसी दे दे, जिससे कि हम इस पे काम शुरू करें। लेकिन वो अभी तक हमें एनओसी नहीं दे पा रहे हैं, कोई ना कोई बहाना बनाते रहते हैं, डिले होता चला जा रहा है। और क्योंकि 2 पुलिया बनेंगी, पहले एक पुलिया से पानी को डाइवर्ट करेंगे, क्योंकि जो असल पुलिया है वो आरसीसी की है। वो इतनी बड़ी पुलिया है, क्योंकि एक बार बनेगी तो 50-100 साल के लिए वो होगी। वो इसी जगह पर है। ये पहले पानी डाइवर्ट करेंगे, फिर एक दूसरी पुलिया बनाएंगे पैरेलल, और वो इतनी बड़ी होगी उसके नीचे से मैटाडोर निकल जाए। इसलिए इतना बड़ा टेंडर का अमाउंट है, 1 करोड़ रुपए के आसपास। अब क्योंकि एमसीडी का भी सिस्टम है, गवर्नमेंट का सिस्टम है, जिसकी प्रॉपर्टी होती है, जब तक वो एनओसी ना दे तब तक आप पैसा लगा नहीं सकते। तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। टेंडर तो हो गया है। अब ठेकेदार से हमने कहा कि वक्ती तौर से आप तुम्हें, क्योंकि 2 नाले बनाने हैं, तो ये कितना जाम हो रहा है उसको, क्योंकि अब हम अगर उधर खोदेंगे तो फिर एकदम प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसको पार्टली ठेकेदार ने, जो उनका प्रोग्राम है कि कैसे वो काम करेंगे, उस हिसाब से ये काम हम लेकर चल रहे हैं। इंशाल्लाह ये जल्दी काम पूरा होगा। अभी ट्रैफिक का हम, पानी भी चालू रहेगा और ट्रैफिक भी चालू रहेगा। पहले हम वो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। टेक्निकली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हालात को देखते हुए डिसीजन लेने पड़ जाते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था, आपको याद होगा कि ये यूपी इरिगेशन वाले 3-4 महीने पहले से नाला साफ नहीं करेंगे, प्रॉब्लम रहेगी। और मैंने ये भी कहा था कि 2 नंबर में काट के डाल दो तो हल हो जाएगा। तो वो 2 नंबर में डाल के मतलब सेटलमेंट करके वो काट के डाल दिया। लेकिन असल जो काम होना है इस नाले पे, वो तो यूपी गवर्नमेंट इरिगेशन करेगी। अब सुन रहे हैं कि जल बोर्ड को उन्होंने 3-4-5-6-7 करोड़ दिया है, जल बोर्ड काम करेगी, तो 7-8 महीने, 6-7 महीने तो कम से कम लग जाएंगे। इसलिए हमने अभी वक्ती तौर से, जैसे रमज़ान आ रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम भी हमें फेस करनी है, क्योंकि ये छोटा मोटी प्रॉब्लम नहीं है। ये छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है जो हम एकदम आपसे कहें कि हम कल को ठीक कर देंगे।
मतलब ये कब तक बंद हो जाएगा नाला? ये तो हम 2 या 3 दिन में बंद करते हैं, 2-3 दिन में बंद करते हैं। पॉकलैंड का इंतज़ार है क्योंकि ये पाइप इतने हैवी हैं, इनको आप ये जेसीबी नहीं उठा सकती। अगर जेसीबी उठा के डालेगी तो ये खुद ही लुढ़क जाएगी नाले में। तो पॉकलैंड आ रही है ट्रक पे, क्रेन टाइप जो टैंक टाइप होती है जिसमें चेन चलती है, वो रात को किसी भी टाइम वो ट्रक में चढ़ के आती है, क्योंकि वो सड़क भी खोदती है। फिर अगर वो सड़क पे चलाओगे तो सड़क खुदेगी। तो रात को उम्मीद है कि आज पॉकलैंड आ जाएगी, ये पाइप डाल के दोनों, और इसको ट्रैफिक को फ्लो बना दें। फिर हम इधर से जब काम शुरू होगा तो हम, क्योंकि ये हम आगे तक लेकर जाएंगे, तो हम एक तरफ से बनाते हुए आएंगे, ट्रैफिक चालू करते हुए आएंगे, दूसरी तरफ से हम इसको, वो जो 1 करोड़ वाला काम है वो बाद में वो थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन उसी ठेकेदार के ज़रिए जिसके पास ये काम है, उसी से हमने अभी कहा है कि जब इरिगेशन हमें एनओसी देगी तब तक आप इसको ऐसा कर दो जिससे कि लोग यहाँ परेशान ना हो। ये चालू हो जाएगा रोड? हाँ, बिल्कुल, रोड भी चालू कर देंगे, पानी भी चालू रहेगा। और ये प्रॉब्लम जो इतने दिन से है उसको हम ये चाह रहे थे कि जल्द से जल्द एनओसी मिल जाए। उन्होंने 1-2 बार कहा भी यूपी इरिगेशन ने कि हम दे देंगे, लेकिन वो भी अपनी मजबूरी बता रहे हैं कि हमने फाइल लखनऊ भेजी है, जब वहाँ से क्या लिख कर आता है फिर हम आपको एनओसी देंगे, है ना। तो जब तक आप वो हमें एनओसी नहीं देंगे, क्योंकि बड़ा काम है, अब ये पाइप डाल रहे हैं, ये एक तरह से छोटा काम है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा एनओसी लेने की ज़रूरत नहीं है। ये तो बिना एनओसी के भी हम डाले दे रहे हैं। वहाँ जो पानी भरा था पहले जो भरा था ना, तो उसमें अभी आपने बोला था कि उसमें 4 से 6 महीने लगेंगे। नहीं, लेकिन विधायक ने देखा, विधायक ने जो बोला कह रहे, वो तो कह रहे थे कि 4-6 मैं अभी भी कह रहा हूँ। देखो मैंने 3-2, अरे आप बात नहीं समझे। आप जैसे ये काम है ना, वो उन्होंने अपने उसने कहा ना मैंने अपनी जेब से करवाया, सरकारी तो नहीं हुआ ना, सरकारी तो होगा, लेकिन 5-6 महीने हो सकता है, 8 महीने लग जाए। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, हाँ, अगर प्रॉपर तरीके से अभी ये हो रहा है, अभी ये तो हो सकता है कि 3-4 महीने लग जाए। मैं अभी कह नहीं सकता ना इसके बारे में। सीवर का सारा हम करवा रहे हैं, सीवर का जल बोर्ड का काम है, सारी गलियों में सफाई हम करवा रहे हैं, उनकी लेबर कहाँ है? सबको मैन होल हम दे रहे हैं, मैन होल देने का भी काम हम नहीं है। अमानतुल्ला कम से कम मैं आपको लेके चलूँगा जल बोर्ड के ऑफिस में, 500 मैन होल रखे हैं सरिता अभियान में, किसी को देने को तैयार नहीं है। तो ये कौन लेता? विधायक लेते हैं, मतलब उनके अंडर में आता है? भाई जल बोर्ड तो उनके अंडर में आता है ना। 500 मैन होल सरिता बिहार में जेई के ऑफिस में रखे हैं, उसके भी हम ही दे रहे हैं, उसके भी मैन होल हम ही दे रहे हैं, अमानतुल्ला के भी। क्या था सफ़ेद बाल को लेकर उन्होंने कुछ बोला था, सुना होगा कि 3-4 लोग सफ़ेद बाल वाले जो है ये बावले हुए थे यार। मैं तो उससे कह रहा हूँ, क्या तीसरी शादी करना चाहता है जो डाई कर रहा है, थोड़ा डाई करना छोड़ दे। आसिफ ओरिजिनल है, डुप्लीकेट नहीं है। डाई लगा के काल बाल है, डाई नहीं लगाइए। अमानतुल्ला से मैंने अब डाई लगाना छोड़ दे, या फिर एक तीसरी शादी करने जा रहा है क्या? जवान दिखाना चाहता है अपने आप को। मैं तो ओरिजिनल हूँ, मेरे बाल सफ़ेद हैं। तू बता, तू क्यों डाई कर रहा है? डाई करना छोड़ दे, अंदर से ओरिजिनलिटी लाना, डुप्लीकेसी मत ला।